विकास मंत्री ने किया दौरा, ग्रामीणों से मिलकर जानी समस्याएं, बेहतर सुविधा देने की कही बात। संयुक्त वाम मोर्चा ने किया महासम्मेलन का आयोजन, केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना, केंद्र सरकार को बताया विफल। चोरी की नीयत से अस्पताल में घुसा युवक, गार्ड ने धर दबोच कर किया पुलिस के हवाले। युवक ने फिलहाल चोरी की बात से किया इनकार। दोराबजी टाटा के श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन, मनाई गई दोराबजी टाटा की 164वीं जयंती। अस्पताल में परिजनों ने जमकर किया हंगामा, चिकित्सकों के अस्पताल में न रहने पर हुआ विरोध, परिजनों ने शिकायत कर कार्रवाई की उठाई मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर, आपके साथ में हूं अफीफा मलिक। जमशेदपुर में टाटा समूह के संस्थापक दोराबजी टाटा के श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां 164वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर टाटा स्टील के वीपी चाणक्य चौधरी यूनियन के सदस्य और खेल विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं इस जयंती के अवसर पर शहर के अलावा टाटा स्टील के सभी अधिकारी मौजूद रहे। दोराबजी टाटा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं इस अवसर पर वीपी चाणक्य चौधरी ने कहा कि खेल से दोराबजी टाटा का गहरा नाता रहा है। उन्होंने खिलाड़ियों के लिए अपने घर का हीरा तक गिरवी रख दिया था। ऐसे महान नायक को हम आज याद कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जमशेदपुर में 1 सितंबर को संयुक्त वाम मोर्चा ने वहां सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें तमाम वाम दल के नेतागण और कार्यकर्ता एकजुट होकर केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करा गया और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार को विफल बताते हुए जोरदार निशाना साधा। ये संयुक्त वामपंथियों का कन्वेंशन 1 अक्टूबर को जो जमशेदपुर में होने जा रहा है, उसका मूल मकसद यह है कि देश में अभी फूट डालो और राज करो की राजनीति चल रही है। दूसरी ओर सांप्रदायिकता का जहर आम जनमानस के बीच में जिस तरीके से घोला जा रहा है, उसको रोकने के लिए जनतांत्रिक तरीके से जो आंदोलन किए जा रहे हैं, उस पर कुठाराघात जो हो रहा है अभी, उसको ध्यान में रख करके इन तमाम बिंदुओं पर हम लोग कन्वेंशन करेंगे, जिसमें सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल, एसयूसीआई, ये तमाम लोगों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। और उद्देश्य हमारा यह है कि जो टुकड़ों में आज़ादी देने की बात आज हिंदुस्तान में हो रही है, उसको कैसे रोका जाए। इस मुल्क के अंदर भाईचारा तभी बचेगा जब हमारा संविधान सुरक्षित रहेगा। इसलिए संविधान को बचाने की भी मुहिम तमाम वामपंथियों पर है, उसको लेकर के हम लोग कन्वेंशन करेंगे। उसी कड़ी में आज हम लोगों ने बैठक में तय किया है कि जमशेदपुर में यह कन्वेंशन होगा। जमशेदपुर के आई हॉस्पिटल में चोरी की नीयत से घुसे चोर को अस्पताल के गार्ड ने धर दबोच लिया, पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि अस्पताल में एक युवक दाखिल हुआ और कुछ सामान लेकर भागने का प्रयास करने लगा। इसी दौरान अस्पताल में तैनात सुरक्षा कर्मियों की नजर युवक पर पड़ी, जिन्होंने युवक को देर न करते हुए धर दबोचा। फिलहाल सुरक्षा गार्ड ने बताया कि अस्पताल की दीवार फांदकर युवक अस्पताल परिसर में दाखिल हुआ था। हालांकि पकड़ में आने के बाद युवक ने बताया कि वो चोरी करने की नीयत से अस्पताल में नहीं दाखिल हुआ था, बल्कि वो तो सिर्फ पानी पीने आया था। जमशेदपुर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आ रहा है, जहां बिन लग्न के प्रेमी जोड़ों की दोबारा शादी कराई गई। दरअसल ये मामला अजीबोगरीब इसलिए है क्योंकि दोनों की दोबारा शादी कराई गई। जानकारी के मुताबिक दोनों एक दूसरे के साथ एक लंबे वक्त से काम करते हैं और पहले ही शादी कर चुके हैं। युवक अपने घर, अपने गाँव वापस लौटा, लेकिन वापस नहीं पहुंचा अपनी पत्नी के पास। परेशान पत्नी ने सामाजिक कार्यकर्ता की मदद ली और इस दौरान वो युवक के घर पहुंची, जहां पहले तो युवक के परिजनों ने शादी को मानने से इनकार कर दिया, लेकिन फिलहाल स्थानीय मदद के बाद युवक और युवती की दोबारा शादी कराई गई और कोर्ट में दोनों ने शादी की। एमजीएम अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में चिकित्सकों के नहीं रहने पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान सूचना मिलने के बाद भाजपा नेता विमल एसडीएम पहुंचे और अधीक्षक से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें कि टेलर से दुर्घटना होने के बाद पीड़ित 70% जल गया था। स्थानीय लोगों ने अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सक के मौजूद न होने पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि एक युवक को, एक शख्स को चोट लगती है, वो 70% जल जाता है, लेकिन बावजूद इसके 40 मिनट के बाद इमरजेंसी विभाग में डॉक्टरों ने उसकी भर्ती की और इलाज शुरू किया। आज सुबह 7 बजे से
हम एमजीएम अस्पताल में हैं, जिसमें रात में 3 बजे भोर में एक पेशेंट आया जिससे गाड़ी एक्सीडेंट में वह पूरी तरह से जल चुका है, 70% जल चुका है। वो पेशेंट वहाँ नीचे रखा हुआ था। मैंने डॉक्टर को खोजने की कोशिश किया, डॉक्टर यहाँ उपलब्ध नहीं थे। लगभग आधा घंटा से इमरजेंसी में डॉक्टर नहीं थे। फिर मैंने अधीक्षक को फ़ोन किया, फिर उपाधीक्षक को भी फ़ोन किया कि डॉक्टर नहीं है। तब तुरंत आधा घंटे बाद 40 मिनट बाद यहाँ डॉक्टर पहुँचते हैं, उसके बाद वो बाकी कार्रवाई करते हैं। तो ये स्थिति एमजीएम का बना हुआ है, लगातार बना हुआ है। बोल बोल के थक गए हैं, फिर भी लोगों के कान में रुई नहीं ठहर रहा है। ये इस प्रकार का घटना लगातार हो रहा है। धन्यवाद। विमल बैठा। जमशेदपुर के मानगो थाना के पास रहने वाले एक युवक को दबंगों ने शिव मंदिर के पास गोली मार दी और घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। वहीं घायल अवस्था में युवक को एमजीएम अस्पताल लेकर जाया गया, जहां गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे टीएमएस रेफर कर दिया। जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है और आरोपी को पकड़कर जल्दी कार्रवाई करने का आश्वासन दे रही है। मेरे साथ में 2 जन था वहाँ पर ही, मतलब हम लोग नहीं थे, 2 लड़का था वहाँ पे। वो लोग जो भी बताया कि 5 लड़का आया था, वो लोग मार के वहाँ से गोली मार के वहाँ से निकल गया। क्या नाम है इनका? पवन यादव। अच्छा, जो मारा उसका आइडिया नहीं है। पता नहीं उसका आइडिया नहीं है भैया। इससे पहले भी इन लोगों का था कुछ विवाद इधर उधर, लेकिन कौन मारा इसका आइडिया नहीं। ये मुझे खुद जानकारी नहीं है कि ये कैसे ये घटना घटा। हमको ये जानकारी है कि वो डेली अपने घर से गाय दूध दुहाने के बाद वो नदी किनारे एक जानवर को बांधने के लिए जाता था अक्सर। क्या नाम था उसका? उसका नाम पवन यादव। कहाँ का रहने वाला है? गुरुद्वारा रोड शिव मंदिर लाइन। घटना कहाँ पे घटा? नदी किनारे शिव मंदिर के नीचे भैंसी घाट। साईं वाला जो है, नहीं वो साईं वाला बहुत गुरुद्वारा से। अच्छा, हुआ उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद हम लोग हड़बड़ा के लेके आए हैं इमरजेंसी से। ठीक है, बाइक से लेके गए एमजीएम वहाँ से एम्बुलेंस लिए। पाकुड़ में सूबे के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने शनिवार को अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और ग्रामीणों से मिलकर बिजली, पानी जैसी कई समस्याओं को सुनकर मौके पर उनका समाधान करने का प्रयास किया। साथ ही इस दौरान मंत्री ने कहा कि क्षेत्र के कोई भी सड़क कच्ची और जर्जर नहीं रहेगी। सभी सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा और बेहतर आवाजाही के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। हम घूमने के लिए आए हैं। पहले हम लोग ने शुरुआत की है सीतापहाड़ी से, फिर आपका नसीपुर, पत्थरघट्टा, सिंगाडांगा में आए। एक जनसंपर्क है, जनता के बीच में आते हैं, उनकी बहुत तकलीफें हैं, उससे जानकारी दी। हमारा ये जो गांव का आज हम दौरा किया, 4-5 गांव का, ये जो है लेबर बेल्ट के रूप में जाना जाता है। और यहाँ के लोगों को रोजगार जो होता है वो खदान से मजदूरी के रूप से छोटा माइंस बना कर लोग चला रहा था। लेकिन जो भी कारण है, आज जो है उन लोगों के पास कोई रोजगार नहीं। सरायकेला नगर पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी ने पशुपालन विभाग में व्यापक भ्रष्टाचार की पोल खोली और कहा कि पूरा झारखंड भ्रष्टाचार के दलदल में डूब रहा है। मनोज कुमार चौधरी ने पिछले दिनों 8 करोड़ की लागत से हो रहे टाउन हॉल में भ्रष्टाचार की पोल खोली थी और अब पशुपालन विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई है। देखिए, बराबर ग्रामीणों की शिकायत मिल रही थी कि गव्य विकास केंद्र द्वारा काफ़ी घटिया किस्म की गाय दी जा रही है। जानकारी लेने पर डीएचओ कार्यालय गए थे, वहाँ सही जानकारी दी नहीं गई, तो वहाँ से अचानक गव्य विकास केंद्र आकर गाय का सचमुच देखा गया। ये गाय महज 15-20 हज़ार की, उससे ज़्यादा दाम नहीं होगा और ग्रामीणों से खरीदा गया। इसी को 60,000 में खरीदी दिखाकर सीधे ग्रामीणों को ठगा जा रहा है, जिसमें ऊपर से नीचे तक पैसों की बंदरबाट हो रही है। ये योजना पूरा भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ चुका है। अब गाय का हालत देखिए कैसा गाय है। ये मूर्ख आदमी भी और बेवकूफ़ आदमी भी इस गाय का कीमत 60,000 नहीं लगाएगा। एक गाय अभी सामने वाला दूध दूह रहा था, 3 लीटर 2.5 लीटर दूध दी है और 60,000 की कीमत में गाय लेकर उस किसान का कितना भला होगा, आप इससे समझ सकते हैं। बिहार और झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताज़ा तरीन खबरों के लिए।